बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं द शाइनिंग रिज़ल्ट्स। तो आज हम बात करते हैं रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में कि हमारे पास रेशो क्या है और प्रोपोर्शन इंतहाई अहम टॉपिक्स हैं मैथ के। रेशो क्या है और प्रोपोर्शन। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रेशो। कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ विथ सेम यूनिट एंड सेम टाइप इज़ कॉल्ड रेशो। दो क्वांटिटीज़ हैं, ए है हमारे पास, दूसरी है बी। अगर हम उनका मुवाजना करें और उनमें हमारे पास यूनिट भी सेम होना चाहिए और उसके साथ साथ वो दोनों एक ही तरह की होनी चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास रेशो। इसमें शर्त ये है कि वो क्वांटिटीज़ एक ही यूनिट में दी गई हूँ। अगर हम मुवाजना कर रहे हैं किलोग्राम का तो दोनों किलोग्राम में होनी चाहिए, और अगर हम ले रहे हैं माइल्स तो दोनों माइल्स में होने चाहिए। अगर हम ग्राम्स में ले रहे हैं तो दोनों ग्राम्स में होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज़ ए एंड बी इज़ डिनोट एज। अब ए और बी हमने दो क्वांटिटीज़ फ़र्ज कर ली। अब हम उनको डिनोट कैसे करेंगे। ये साइन दिया हुआ है ए रेशो बी। अब इस रेशो का मतलब होता है डिवाइड, कि दोनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे पे डिवाइड हो रही हैं। ए डिवीज़न बी, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और ए डिवाइड बाई बी। ये तीनों मेथड्स रेशो के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों सिंबल्स। अब यहाँ पे देखें, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको कि राइट 3 एंड 12 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। 3 और 12 को आपने बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखना है, जितनी सिंपल आप कर सकते हैं। तो लिखेंगे 3 रेशो 12, 3 1s आर 3 और 3 4s आर 12। तो 1 रेशो 4 हमारे पास क्या होगा, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी रेशो की। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है राइट 6 ए रेशो 12 बी इन सिंपल फॉर्म। अब 6 ए है और 12 बी, तो 6 1s टाइम हमारे पास 6 हो जाएगा, तो हमारे पास 1 ए आ जाएगा, और 6 2s आर 12, तो 2 भी हमारे पास, और ए रेशो यहाँ पे सॉरी 2 बी होना है, तो ए रेशो 2 भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 ए रेशो 2 बी की ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है डिवाइड ₹5070 अमंग 3 पर्सनस इन रेशो। सवाल ये है कि 5070 रुपीज़ हैं, 3 बंदों में आपने डिवाइड करने हैं, और उसने रेशो दी है, पहले की रेशो 2 है, दूसरे की 5 है, और तीसरे की क्या है 6। अब जब इस तरह के सवाल आते हैं तो सबसे पहले हम टोटल अमाउंट लिखते हैं, हमारे पास 5070 है, फिर हम उस रेशो के आगे वन की है 2 5 और 6। तो सबसे पहले आपने ना तमाम रेशोज़ का सम करना होता है। 2 है, 5 है और 6 है, 2 5 7 हो गया, और 6 13। अब जब तीनों का सम करेंगे तो सम के बाद अब आपने क्या करना होता है कि पहले पर्सन की जो रेशो थी उसको डिवाइड करते हैं सम ऑफ रेशो पे, और मल्टीप्लाई कर देते हैं जो टोटल रकम आपने डिवाइड करनी है। तो पहले की जो परसेंटेज थी वो हमारे पास है 2 बाई हमारे पास आ जाएगा 13 सम ऑफ रेशो, मल्टीप्लाई बाई 5070, तो ये हमारे पास लगभग आता है 780 रुपीज़। दूसरे का ऐसा देखेंगे तो हमारे पास दूसरे की रेशो 5 है, सम ऑफ रेशो है 13, तो 5 बाई 13 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5070, तो 1950 रुपीज़। तीसरे का देखेंगे तो उसकी रेशो 6 है, तो 6 बाई 13 मल्टीप्लाई 5070 रुपीज़, तो 2340 रुपीज़ आ जाएगा। ये हमारे पास तीनों की रेशो आ गई 2 5 और 6 की। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन। अब दोनों चीज़ें एक ही हैं, रेशो और प्रोपोर्शन। जब आप दो रेशो को आपस में कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, प्रोपोर्शन। अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज ऑफ द सेम टाइप एंड सेम यूनिट। बात वही है, सेम टाइप की होनी चाहिए और सेम यूनिट होना चाहिए, लेकिन कहा क्या गया है कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू रेशो, दो रेशो का जब आप मवाजना करेंगे दरमियान में अलामत आएगी, तो हमारे पास अलामत कौन सी होगी, रेशो की, या हम एक स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी भी उसे कह सकते हैं। अब देखें ए रेशो बी है, ए रेशो बी लिखा है हमने, और दरमियान में जो अलामत है हमारे पास है प्रोपोर्शन की, प्रोपोर्शन सी रेशो डी। अब जब भी हम प्रोपोर्शन का फार्मूला, प्रोपोर्शन के सवालात करेंगे
तो उसके लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब सवाल जहाँ पे ये उठता है कि हमारे पास मीन्स क्या हैं और एक्सट्रीम्स क्या हैं। तो मीन्स का मतलब होता है दरमियान। अब ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी है, तो हमारे पास यहाँ पे मीन्स फिर होंगे बी और सी, और हमारे पास एक्सट्रीम होते हैं बाहर वाले दोनों, तो ए और डी हमारे पास क्या होंगे, एक्सट्रीम। इसी तरह देखें ज़रा, ये ए की थ्री है माइनस बी की थ्री, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ है एक्स। अब अगर हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब यहाँ पे हमारे पास मीन्स कौन से हैं, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और उसके साथ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक्सट्रीम हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। उसके बाद नीचे है वेरिएशंस। वेरिएशंस की टाइप्स हमारे पास दो होती हैं, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनवर्स। इनके सवालात अक्सर पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या है और इनवर्स वेरिएशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है डायरेक्ट वेरिएशन, अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज सच दैट इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वन क्वांटिटी cause एन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ अदर क्वांटिटी इन द सेम रेशो। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि जब भी दो चीज़ों का मवाजना करेंगे तो उनमें से अगर एक चीज़ की वैल्यू कम हो रही है तो उसी निस्बत के साथ दूसरी चीज़ की वैल्यू भी कम हो रही हो, या अगर एक चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है तो उसी निस्बत के साथ दूसरी चीज़ की वैल्यू भी अगर बढ़ रही है तो हम कहेंगे हमारे पास ये है डायरेक्ट वेरिएशन। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उलट, कि अगर एक चीज़ की वैल्यू आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, रिलेशन इन विच इंक्रीज ऑफ वन क्वांटिटी काज इन डिक्रीज ऑफ अदर क्वांटिटी, कि अगर आप एक चीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसी निस्बत के साथ दूसरी चीज़ की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाए, या एक चीज़ की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।